हमारी गली नहीं बनाते, ना नाली बनाते, हमारे बच्चे शायद पानी में घूमे। 10 दिन में 15 दिन में तुम्हारा काम चालू हो जाएगा, पर हमारा काम नहीं। हमारे इसमें पानी भर जाता है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मक्खी मच्छर। बीजेपी वाले हुए तो अपने अपने बना के बैठ गए। हाँ, बीजेपी वाले का सब कुछ बीजेपी वाले का चल रहा है। आरोप लगा भाई बीजेपी ने बनवा दिया, अपने रुपया तो बनवा रखी है हमने। ग्रांट आई थी, आज तक कच्चा फर्श पड़ा हुआ है, 10 लाख की ग्रांट उठा के बैठ गए। गली नहीं बनी हमारी अभी तक, ठेकेदार कई वादे में पार्षद बीजेपी पार्टी ने बना दिए है जो काम ही नहीं करते। नकारा पार्षदों को किस लिए बिठा के रख रखा है? एक हांडी में दो पेट की कहावत को सिद्ध कर रही बीजेपी सरकार और उनके प्रतिनिधि गली बनवाने के नाम पर हो रहा है भेदभाव। चौपाल बनाने में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल कर 10 लाख का भ्रष्टाचार करने की बात आई सामने। चौपाल निर्माण की निष्पक्ष जांच करवाने की ग्रामीणों ने की मांग। आज नगर निगम वार्ड 7 के अंतर्गत आने वाले गांव अहमदपुर में रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर के सामने गली का निर्माण करवा दिया गया है और हमारी गलियों का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि हमने किसी को वोट नहीं दी। गंदगी में रहने को मजबूर है। नालियों के अंदर बदबू की वजह से बीमारियों का होने का खतरा बढ़ चुका है, जिससे बच्चे, महिला, पुरुष और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और आए दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण लगातार परेशान हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ललित पत्रा नगर निगम वार्ड 7 के पार्षद के सामने गली बनवाने को लेकर गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीण बार बार ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन गली का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सोनीपत नगर निगम में मेयर कांग्रेस और वार्ड 7 में पार्षद व सत्ता में बीजेपी सरकार होने की सजा ग्रामवासियों को भुगतनी पड़ रही है। ग्रामवासियों की माने तो 8 से 10 महीने पहले गांव के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र के स्थान पर चौपाल का निर्माण करवाया गया था, जिसमें पार्षद महोदय व अन्य नए ठेकेदारों के साथ मिलकर पुरानी ईंटें और पुराना सरिया और निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करते हुए नगर निगम प्रशासन व सरकार को 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। चौपाल की दीवारें अभी से जर्जर हो चुकी हैं। शौचालय के गेट टूटे पड़े हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, ऊपर कमरों की मुंडेर में दरारें आ चुकी हैं। फर्श का काम अधूरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि ग्रामीणों ने जो भ्रष्टाचार के आरोप ठेकेदार नगर निगम पार्षद व प्रशासन पर लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय पर रहते इस गली का निर्माण नहीं करवाया गया, चौपाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवाई गई, तो आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों के घरों व नगर निगम कमिश्नर कार्यालय का घेराव ग्रामीणों के साथ मिलकर किया जाएगा। ये भाई पीछे से भी सारा खराब हो गया। का कहना था पीछे से भी हो भाई ये कार्य डीसी की देख रेख में होया, वीडियो देख रेख पूरे गांव के सामने है। पार्षद ने अपने द्वारा खड़े होकर करवाया, दोबारा मैं करवा रहा हूँ, और जब खा गए पैसा ने अब बोले कि डीसी ने करवाया है। या तो डीसी चोर है या मेरे पार्षद चोर है। मिलकर ठेकेदारों के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर खा गया। आज तक कोई भी निगम का अधिकारी देखने नहीं आया। 10 लाख रुपए डकार कौन गया? या तो निगम ने नकारे हैं, अपने मेयर का आरोप है कि डीसी ने खाए हैं। कौन सा चोर है हमें पता है जाए। 10 लाख रुपए में इतना अच्छा घर बनता है, 10 लाख रुपए में बाउंड्री हो रही है। आज तक फर्श नहीं पड़ लिया, तो फर्श भी नहीं पड़ लिया, कच्चा पक्का नहीं हो लिया। जब बारिश आती है मेरे घर में पानी भर जाता है, अंदर पहुंच जाए खाटों के नीचे। मैं बीमार हूँ, मैं पानी काटूं अपने संभालू। मोने राम ठेकेदार है अरसद, वहाँ क्या ही बार हमने उसके दौरे जा चुके हैं। वह आवेर देख के चले जा, वो हमारा काम फिर भी नहीं कर रहा। यहाँ इसे अहमदपुर से, गाँव अहमदपुर से भाई गली का न बनती है भाई। कई बार ठेकेदार भी आ लिया साथ, क्या बोर्ड मांगना आ जाए भाई, बोर्ड नहीं देंगे भाई जब तक गली नहीं बनेगी। ना कोई इसमें सीवर है, ना कोई गली मेन गलिया है, ना आते ना जाते बोर्ड लेकर मांगना आ जाए। अहमदपुर गांव से
हमारी गली नहीं बनाते, ना नाली बनाते। हमारे बच्चे शायद पानी में घूमे जहाँ चौमासे में पानी भर जाए यहाँ। अब वोट मांगना आ जाए, वोट लेकर चले हाँ बनाऊंगे और फिर नाट के चले जाए कि इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, इनका कोई कागज ही नहीं है, इनका कुछ नहीं है। तो ये कोई बात है? सारी गली गांव की बन गई, ये 2 गली में कागज नहीं आ सकते। परसों पास जाते हुए भी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, हफ्ते में बन रहे हैं, सीवर खुद रहे हैं, ये क्या कहते रख देते हैं बस। बीजेपी वाले हैं, उनने अपनी बना ली जो उनके उससे उठ रहे हैं। ये कोई अब हमारे पास कोई नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदे पानी में नहाए। हम सबसे वोट दे, हम क्या वोट नहीं देते, किसको नहीं देते हम। बीजेपी वाले हैं, वो तो अपने अपनी बना के बैठ गए। हाँ, बीजेपी वाले का सब कुछ बीजेपी वाले का चल रहा है यहाँ पे। जो देखो बीजेपी वाले करवाएंगे, बीजेपी वाले अपने घर में भरने लग रहे हैं, अपने गलियां में बन जाए बस, और कुछ नहीं करते हुए। गली नहीं बनी हमारी अभी तक। ठोलेदार कई वादे कर गए यहाँ पे, और इतनी गंदगी, नाली न सड़क, बच्चे भी बीमार रह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ जी गले की बहुत समस्या है जी। बारिश में पानी भर जाता है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मक्खी मच्छर ज्यादा हो रहा है, चलने की भी बहुत दिक्कत हो जाती है, गलियों में बहुत परेशान हो रहे हैं जी गांव वाले। तो गली की मेन समस्या जी पूरी होनी चाहिए। सर ये गलियां नहीं बन रही, सभी आते हैं देख कर जाते हैं और सभी ये झूठे वादे कर जाते हैं कि अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी, 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक 3-4 साल हो गए ये गली नहीं बनी। बाकी 300 घर है, 250 घर की गली बनवा दी है, 50 घर मुश्किल से होंगे, ये हमारी गली रह रही है, ये नहीं बन पा रही अब तक जी। सारे जितने भी मंत्री जितने भी बड़े हैं, जो छोटे मोटे से लेकर सभी आगे चले गए जी। आज हमने बोल रहा था, कोई सुनाई नहीं हमारी। ये गली है, हाँ ये गली है, ये गली है, हाँ ये गली है। बोल पुरानी ईट लाग रही है सारी, थोड़ी बहुत सरिया आया होगा ना, सारा पानी इसमें फिलहाल भरा खड़ा रहा था और सब देख के गए हैं जो वोट मांगने आए थे। जब भी आते हैं ये 15 अगस्त से देख लो टाइम ही दे रहे हैं, हर कभी भी जब भी आते हैं चक्कर मार के सब चले जाते हैं कि हम बनवा देंगे, कोई नहीं आता। पूरे गांव की गलियां बन चुकी है, हमारी गली नहीं बनी। काम इस महीने में शुरू हो जाएगा, फिर भी काम नहीं शुरू कर रहे। अब नु करें, हम कैसे करें, हम कैसे करें, तो कागजों में नहीं है, गली की कागजों में नहीं आई है। मैदान के पास भी गए थे और राजीव जैन के पास, राजीव जैन भी कई बार बारिश के टाइम में आए हुए हैं, उनको भी पता है कि ये गली पेंडिंग है और ये गली अभी भी नहीं बनी है, उनको इस चीज़ का पता है। उसको ललित बत्रा को भी ये बात पता है कि भाई इस गांव की ये गली पेंडिंग है और ये गली अब तक नहीं बनी। और ठोलेदार को तो पता ही है, कोई सुनाई नहीं करी, नहीं राजीव जैन ने हमारी सुनाई करी। और हम सर इतने वोट नहीं देंगे तो हमारी गली नहीं बन लेगी। सरकार से हमारा साक्षी है ये। बहुत परेशान है जी। एक घर में एक गांव में 300 घर है, कम से कम 250 घर गली बनी थी, एक हमारी 50 घर भी नहीं है, इसकी गली नहीं बनेगी हमारी। सीधा जो है बीजेपी का आरोप लगाया जा रहा है, गली बना ली भाई जैन साहब की कृपा से सारे गांव में सारी गलियां, सड़कें और लाइटें लगी थी, पर कुछ गलियां थी जिसमें थोड़ी सीवर की समस्या थी। सीवर की समस्या पास नहीं हुई थी, उस कारण से गली रह गई थी। और रही बात गली बनवाने की, हम खुद बीजेपी पार्टी में, हम आज खुद असहाय अपने आप को मान रहे हैं। जो पार्टी है, पार्टी में जो कुछ पार्षद ऐसे चुने गए हैं जो इतने निकम्मे हैं, उनको गांव वाला प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं है उनकी। इतने निकम्मे पार्षद बीजेपी पार्टी ने बना दिए हैं जो काम ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। 50 बार उनसे गुहार लगाई गई है और इतने प्रशासन, निगम प्रशासन के साथ मिलकर इतने घपलेबाजी कर रहे हैं। पीछे भी मैंने आवाज़ उठाई थी निखिल मदान जी के सामने, उन्होंने पूरे गांव की चौपाड़ की जितनी 10 लाख रुपए ग्रांट आई थी, उसमें 2 लाख रुपए की ग्रांट नहीं लगी। सारी पुरानी ईंटें लगाई है उसके अंदर और सारा पुराना सरिया, घिसा हुआ सरिया यूज करा है, वो किसी भी समय गिर सकता है। और आज तक वो 10 लाख रुपए खा गए उसके और पूरा नहीं हुआ, आज भी अदर में अटका हुआ है। इतने चोर पार्षद और निगम अधिकारी हो रहे हैं जिनका अपना पेटा ही नहीं भरता, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी के सपोर्टर है और बीजेपी को ही गालियां दे रहे हैं क्या भाई? क्या करे, जब हाथ बंद जाएगा ना, जब चोर आ जाते हैं या क्या करे? हम पार्टी के तो सपोर्टर है, पार्टी के कार्यकर्ता भी है। हमने तो गाँव वाले आरोप लगाओ भाई बीजेपी ने बनवा दिया, अपने रुपया तो बनवा रखी है हमने तो। ये पार्षद चोर फंस रहे हैं, निगम अधिकारी चोर है, अपना कमीशन लेते हैं, अपने पीछे से बनवाइए भाई। और निगम में अड़ाना अपना कमीशन मिल जाता है और घर बैठे बैठे कागजों में काम हो जाता है।
कोई काम नहीं होता। जो काम हुआ है आज तक हमारी देख रेख में खड़े होकर हमने करवाया है। सीवर की लाइनें हमने दबवाई, गांव में पानी की लाइनें हमने दबवाई खड़े हो गए। जितने भी काम आज तक करवाए ना जैन साहब ने हमारी देख रेख में, कार्यकर्ताओं की देख रेख में करवाए हैं और सारे काम है ना बखूबी हो रहे हैं। अब 12 RCC की सड़क देख लो, स्ट्रीट लाइटें देख लो। जब से वो पार्षद बना है ना, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चलती। 5 स्ट्रीट लाइट 6 स्ट्रीट लाइट भेजी थी इसने 2 साल के कार्यकाल में, सिर्फ 5 स्ट्रीट लाइट भेजी है। जो पिछली ग्रांटों से पैसे लग रहे हैं, सारे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। एक भी कोई भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी आज तक देखने नहीं आया, जिसकी हमने निगम में 20 बार कंप्लेंट कर ली है, उसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं हुआ है। जो पार्षद, जब से पार्षद बना है, इतना निकम्मा पार्षद हमने आज तक नहीं देखा है। देखिए समस्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रेच बचा हुआ है। ये होगा करीबन 150-200 फीट का स्ट्रेच होगा और 10 फीट चौड़ी ये गली है। 2000 स्क्वायर फीट का एरिया के आसपास का एरिया होगा ये। लेकिन जो पार्षद है वो पार्सिटी कर रहा है और यहाँ पे जैसे आरोप ग्रामीणों ने भी लगाए हैं कि भाई जो बीजेपी से संबंध रखते हैं उनकी गलियाँ बनवा दी है। और इन शायद उसको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने वोट नहीं दी होगी इन परिवारों ने। तो 15-20 परिवार जो हैं इस गली के ऊपर रह रहे हैं, ये गंदगी में जो अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। उनकी मांग को देखते हुए बुलावे पर यहाँ पे पहुँचे हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आवाज़ को आज प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, निगम प्रशासन है और जो प्रतिनिधि है, उनके कानों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई गई। बीजेपी में ऐसे नहीं है कि सारे व्यक्ति मतलब बेईमान है, कुछ ईमानदार लोग भी बीजेपी में है। हर पार्टी के अंदर ईमानदार लोग मिलते हैं। लेकिन बात आती है पार्षद की, जिसको यही नहीं पता कि मुझे काम किससे कराना है, कैसे होगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, आगे किसके पास जाना है मुझे, तो वो पार्षद कैसे काम करवाएगा। 10 बार इनको टाइम दे चुका, वो 4 से 5 बार टाइम दे चुका कि टेंडर हो गया है, कल गली बननी शुरू हो जाएगी, परसों बननी शुरू हो जाएंगी, तो वो आज तक गली बननी शुरू नहीं हुई है। और जैसा आपने बताया कि बंसल जी ने, वो एक कड़वी सच्चाई है कि खुद बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी मतलब पार्षद है और उसके अंदर भी वो कार्यकर्ता है, अपने बहुत अच्छे लीडर हैं मतलब बीजेपी के, और उन्होंने खुद बनवाई है। ये एक सच्चाई है। और अगर इस तरीके की अगर नाकाम पार्षद है, राइट टू रिकॉल दुष्यंत चौटाला जी लेके आ रहे, तो यहाँ पे आजमा दो ना एक बार सेक्टर वार्ड नंबर 7 के अंदर राइट टू रिकॉल को, पता लग जाएगा। अरे ऐसे नकारा पार्षदों को किस लिए बिठा के रख रखा है। जिस टाइम पे इन्होंने अपना कमीशन सेट करना था, उस टाइम तो इन्होंने नगर निगम के अंदर धरना दे दिया। सभी पार्षदों ने मिलकर, कांग्रेस के भी वहीं आ गए और बीजेपी के भी वहीं आ गए। सेटिंग हो गई, ठेकेदारों के ऊपर शिकंजा कसा गया, सेटिंग टूट गई, वो अलग अलग हो गए। अब अलग अलग जब तो साथ बैठ गए, कमीशन की बात आई। अब आपने यहाँ पे चौपाल है, चौपाल के अंदर जो ईंटें वो पुरानी लगा दी, सरिया जो है वो पुराना लगा दिया। वो क्या करेगा। 10 लाख की ग्रांट आई थी, आज तक कच्चा फर्श पड़ा हुआ है। 10 लाख की ग्रांट को खा के बैठ गए। निखिल मदान जी, मेयर साहब, आपके हस्तक्षेप कीजिए इसके अंदर और इसकी निष्पक्ष जांच कराइए कि आखिर गलती किसकी है, ठेकेदार की है या पार्षद की है या किसी और अधिकारी की है। जेई एक्शन SC जो भी है उसकी जवाबदेही निश्चित कीजिए और उसके ऊपर संज्ञान लीजिए।